तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 18 रुपये के करीब की इसकी क्लोजिंग आपको नज़र आएगी और लगभग 1.5% की तेज़ी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो जितना डेटा इस कंपनी का या इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसके ऊपर हम देखने की समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस स्टॉक का जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखें तो पैटर्न देखो कोई खास बुरा आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसको हम बहुत अच्छा पैटर्न बोल नहीं सकते। इसके पीछे का रीज़न थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये चार्ट पैटर्न 2002 से लेके अब तक का पैटर्न देखने को मिल रहा है और 2002 से लेके अब तक का इसका रिटर्न्स का जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो भी ठीक ठाक हम मानकर चल सकते हैं। 570% के आसपास के रिटर्न 2002 से लेकर अब तक स्टॉक में हमको देखने को मिल रहे हैं। एटलीस्ट निगेटिविटी नहीं है, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक टाइप के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिली है। मतलब तेज़ी आती है तो एक झटके में आती है, लेकिन गिरावट आती है तो गिरावट भी उसी प्रकार झटके में आती है और गिरावट बहुत समय तक रहती है, तेज़ी काफ़ी कम टाइम तक रहती है। ये बात भी इस स्टॉक में कई बार हमको देखने को मिली है। तो जहाँ जहाँ पर मैंने राउंड सर्कल यहाँ पर करके रखा है नीचे की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हो गिरावट जब जब स्टॉक में आई है लंबे समय तक रही है, जबकि तेज़ी आई है काफ़ी शॉर्ट टाइम में आई है, काफ़ी क्विक आई है। उसके बाद फिर से वो तेज़ी कहीं ना कहीं खो चुकी हुई नज़र आ रही है बहुत सालों के लिए। इन शॉर्ट ये वाला स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी लॉन्ग टर्म में स्टॉक का जो चार्ट है वो अप ट्रेंड मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का बिजनेस है क्या, कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स है क्या, इसको ज़रा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड, तो इनके नाम में ही दो कैटेगरीज हमको देखने को मिल रही है, एक है टेलीकॉम और एक है पावर, और इससे कनेक्टेड इनका बिजनेस भी आपको नजर आएगा। तो ये एक इंडियन कंपनी आपको देखने को मिलेगी जिसका इन्वॉल्वमेंट टेलीकम्युनिकेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है और पावर जनरेशन जो होती है, इस कैटेगरी में मतलब इन बिजनेस में इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कंपनी का जो मेन फोकस पहले था वो ट्रेडिशनल टेलीकॉम इक्विपमेंट के ऊपर ही था, जिससे कंपनी इनकम जनरेट करती थी। और ऐसा नहीं है कि अभी कंपनी ने बिजनेस छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। अभी भी कंपनी जो इनका मेन ट्रेडिशनल बिजनेस है टेलीकॉम इक्विपमेंट का, वहाँ से इनका मेन कमाई होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन कंपनी अभी के टाइम सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर भी अपना कंसंट्रेशन बढ़ाती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब इन शॉर्ट पावर कैटेगरी के ऊपर भी कंपनी का अभी के टाइम फोकस बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी मेनली 3 अलग अलग कैटेगरी में ऑपरेट करने वाली कंपनी हमको देखने को मिलती है, जिसमें टेलीकॉम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ये एक कैटेगरी है, सोलर पावर या इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी भी बोल सकते हैं, ये दूसरा इनका मेन ऑपरेशन वाला कैटेगरी आपको नजर आएगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट और बाकी बिजनेस का एक्टिविटी में भी कंपनी का एक प्रेजेंस देखने को मिलता है। तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या बिजनेस सेगमेंट्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ठीक ठाक हमको देखने को मिलता है। अब देखिए जिस टाइप से इस कंपनी का बिजनेस अभी के टाइम देखने को मिल रहा है, इसमें अगर हम फ्यूचर ग्रोथ थीम की बात करें तो कंपनी का कनेक्शन कहीं ना कहीं बिजनेस के वजह से रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर और पावर इंफ्रा का जो बिजनेस का कनेक्शन है, इसके कारण कंपनी का ये कैटेगरी फ्यूचर ग्रोथ थीम का कैटेगरी में भी हमको देखने को मिलता है। अभी चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, कंपनी का और भी कुछ डेटा जो होगा उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 244 करोड़ का। मतलब है तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटी साइज़ की कंपनी, जितनी छोटी साइज़ की कंपनी होती है उतना रिस्क भी उसमें रहता है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो कहीं ना कहीं ये स्मॉल कैप में भी काफ़ी छोटी, नैनो कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जहाँ तक बात करें इस स्टॉक के पी की, तो स्टॉक का पी 10 के करीब देखने को मिल रहा है, 9.82 है। तो राउंड नंबर लेके चलेंगे, 10 का पी स्टॉक का भी के टाइम नजर आ रहा है। मतलब कंपनी अगर यहाँ पर 1 रुपया कमा रही है, लोग अभी के टाइम स्टॉक के ऊपर 10 रुपया देने को तैयार बैठे, ऐसा इसका एक मतलब भी निकल कर आता है। अब देखिए इंडस्ट्री का पी कितना है, स्टॉक का पी तो 10 के पास है, लेकिन इंडस्ट्री का पी 22 के करीब हमको देखने को मिल रहा है। मतलब इंडस्ट्री में जितना डिमांड अभी चल रहा है, स्टॉक का कंपनी का डिमांड इंडस्ट्री से कई ज़्यादा नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो कहने की कंपनी के पास एक मौका भी है, अगर बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन कंपनी पकड़ ले, अपने आप को काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ के ऊपर लेकर जाए, तो कहने की इंडस्ट्री का डिमांड को भी मैच करने का मौका इस कंपनी के पास बनता हुआ नजर आ सकता है।
साथ ही साथ असेट्स की बात करें तो असेट कंपनी के पास काफ़ी अच्छे खासे मौजूद है। 271 करोड़ के आसपास कंपनी का असेट है और प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। छोटी साइज की कंपनी में एक बहुत बड़ा इशू ये भी देखने को मिलता है कि कंपनी के प्रमोटर अलग अलग रीजंस के लिए अपने शेयर गिरवी रखते हैं, लेकिन इस कंपनी के प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। पिछले जितने भी सालों का डेटा स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं, उतने सालों का डेटा चेक करने की कोशिश करेंगे। पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर का डेटा कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। अब देखिए 5 साल पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 8 करोड़ का। उसके बाद कंपनी का फिर से प्रॉफिट था, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया 5 करोड़ का। फिर से कंपनी का प्रॉफिट अगले साल बढ़ गया 8 करोड़ का। फिर कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ चला गया 23 करोड़ के आसपास, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कंपनी का प्रॉफिट 22 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो देखिए कंपनी के प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। खास करके पिछले 2 साल में कंपनी का प्रॉफिट डबल डिजिट में आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी मिसिंग है, मतलब कंपनी का प्रॉफिट हर साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन एक अच्छी बात इस कंपनी के बारे में हमको ये भी समझ में आ रही है और देखने को मिल रही है कि कंपनी पिछले 5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें कभी भी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लॉस में नहीं है। कंपनी का कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो ही रहा है। खास करके पिछले 2 साल तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे खासे जाते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब बढ़ते आगे और चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का जो लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है वही सामने यहाँ पर मैं आपके प्रेजेंट करूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ प्रमोटर के होल्डिंग में आपको देखने को मिलेगी। प्रमोटर की होल्डिंग को अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर से, तो आप देख सकते हो प्रमोटर का होल्डिंग लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए दिसंबर 2024 से अगर बात करूँ तो दिसंबर 2024 में प्रमोटर का होल्डिंग था 69.64, उसके बाद बढ़ गया, उसके बाद यहाँ पर भी बढ़ गया, उसके बाद यहाँ पर भी बढ़ गया। मतलब इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है लगातार अपने कंपनी का जो स्टेक है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, और पिछले कम से कम 8 क्वार्टर से या पिछले 2 साल से कंपनी के प्रमोटर का स्टेक बढ़ते बढ़ते जो 70% के नीचे था अभी 72% के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ चुका है। मतलब इसी कंपनी के जो प्रमोटर्स है लगातार अपने कंपनी के जो शेयर से खरीदते जा रहे हैं। एफएस और डीएस का तो कोई होल्डिंग आपको नजर नहीं आएगा। डीएस का होल्डिंग है 0.05% का, लेकिन वो भी ना के बराबर का है। हालांकि ये होल्डिंग पिछले बहुत क्वार्टर से मेंटेन है। एफएस का होल्डिंग कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट का होल्डिंग 0.09% का है और बचा हुआ स्टेक पब्लिक के पास है, और पब्लिक का स्टेक भी लगातार इस कंपनी से कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब इस कंपनी में क्या हो रहा है कि पब्लिक लगातार अपना स्टेक कम करते जा रही है, और कंपनी के प्रमोटर पिछले 2 साल से क्वार्टर बाय क्वार्टर अपना स्टेक लगातार इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूत इसके वजह से नजर आ रहा है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।